हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द इम्पॉर्टेंट मार्केट अपडेट्स। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बीटीसी डोमिनेंस के बारे में, क्योंकि इसकी सबसे ज़्यादा बात हो रही है। ठीक है। और बीटीसी डोमिनेंस ने यहाँ पर जो है वो अपनी एक साल पुरानी सपोर्ट जो है वो तोड़ दी। और क्या यहाँ पे अब हम ऑल्ट सीजन की तरफ जो है वो आ चुके हैं या नहीं, क्योंकि अभी भी बहुत ज़्यादा लोग जो है वो कन्फ्यूज है। वो कह रहे हैं कि मुझे भाई ऑल्ट्स तो हमारे पास मोमेंटम में आ ही नहीं रहा है। देखो मेरे भाई, एक चीज़ आप नोट करो, बीटीसी भले ही गिरा है एमटी कॉक्स की न्यूज़ की वजह से, लेकिन अगर यही बीटीसी थोड़ा टाइम पहले गिरता, जब अपनी डोमिनेंस इसकी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, अगर ये थोड़ा टाइम पहले गिरता तो ये सारे ऑल्ट कॉइन्स को 10 से 15% गिरा देता। बट अभी हम देख रहे हैं कि बीटीसी स्टक है या डम कर रहा है, बट हमारे पास अब ऑल्ट कॉइन्स के अंदर जो मोमेंटम वो आना स्टार्ट हो गया। अगर आप देखोगे तो ऑल्ट कॉइन्स अब यहाँ पे जो है वो बीटीसी के अगेंस्ट जाने स्टार्ट हो चुके हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। और अब हम देखेंगे कि ऑल्ट कॉइन्स जो कि क्वालिटी ऑल्ट कॉइन्स है, उनके अंदर बहुत बड़ा मोमेंटम जो है वो एक्सपेक्टेड होगा। और ऐसे कौन से ऑल्ट कॉइन्स है जिसके ऊपर आपको नजर रखनी चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम 50K से जस्ट 1000 सब्सक्राइबर्स जो है वो दूर हैं। आप लोगों के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, बट जब आप लोग करते हो तो उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है आप लोगों के लिए मजीद कंटेंट बनाने के लिए। तो लाइक भी कर देना। आज की वीडियो का लाइक एम हम रखते हैं 500 लाइक्स। तो मैं तुम्हें 3 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, सारे के सारे लाइक करो। 1 2 3 एंड आई होप आप सबने जो है वो लाइक कर दिया होगा। अच्छा, डोमिनेंस एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में मैं आपको बार बार बता चुका हूँ। ये चीज़ बताती है कि बीटीसी की मार्केट में इस वक्त कितनी डोमिनेंस है। और अगर बीटीसी की डोमिनेंस गिरती है लेकिन बीटीसी स्टेबल रहता है, तो इट मीन्स कि अब पैसा निकलकर जो है वो ऑल्ट कॉइन्स की तरफ आ रहा है। और अभी भी ये सिनेरियो हो रहा है कि डोमिनेंस गिर रही है, बीटीसी स्टेबल है, पैसा निकलकर जो है वो ऑल्ट कॉइन्स की तरफ जो है वो आ रहा है। और ऑल्ट कॉइन्स की डोमिनेंस बढ़ेगी भी। रीजन ये है कि इथेरियम का ईटीएफ अप्रूव हुआ है। इथेरियम आपको पता है सबसे बड़ा ऑल्ट कॉइन है। तो जब किसी दूसरे ऑल्ट कॉइन का बीटीसी के अगेंस्ट मोमेंटम बढ़ जाएगा और डोमिनेंस उसकी बढ़ जाएगी मार्केट के अंदर, तो हम देखेंगे कि ऑल्ट सीजन आ जाता है। ठीक है। ऐसे ही लास्ट टाइम हुआ था जब डोमिनेंस क्रैश हुई थी और बीटीसी स्टेबल था, तो ऑल्ट कॉइन्स में तकरीबन हमने 50x से 100x तक की भी रैली देखी थी। 2017 के बुल रन के हाविंग के बाद भी जब डोमिनेंस एकदम से क्रैश हुई थी, तब हमने ऑल्ट सीजन के अंदर बहुत अच्छी रैली देखी। तो अभी ये डोमिनेंस जो है वो जस्ट गिरना स्टार्ट हुई और आखिरी सपोर्ट पे भी नहीं बैठी हुई। आई थिंक इसको भी इसने तोड़ दिया। आज की अगर क्लोजिंग नीचे ही कर देता है लाइक 53.90 के, तो ये भी कंफर्म हो जाएगा। इसके अलावा एक और अच्छी चीज़ ये है कि यूएसडीटी डोमिनेंस, जिसको देखना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। यूएसडीटी डोमिनेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन में ये करंटली हमारे पास जो है ना वो बेयर फ्लैग भी जो है वो फॉर्म कर रही है। बेयर फ्लैग फॉर्म इट मीन्स दैट ये बेयरिश पैटर्न होता है और इसके गिरने के चांसेस ज़्यादा है। अब बीटीसी डोमिनेंस की आप देखोगे तो ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट थी जिसको ये काफ़ी अच्छे से होल्ड करती थी। सॉरी, दिस इज यूएसडीटी डोमिनेंस, नॉट अ बीटीसी डोमिनेंस। यूएसडीटी डोमिनेंस जो है वो यहाँ पर अपनी सपोर्ट को बहुत अच्छे से होल्ड करती थी, जो कि ट्रेंड लाइन थी। अब इसी ट्रेंड लाइन को इसने जो है वो तोड़ दिया है और अब रिट्रेस करके डंप कर रही है। ठीक है। तो ये जो जोन ना अब इसकी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन चुका है। अब बीटीसी के अंदर भी लोग यहाँ पे डबल टॉप फॉर्म होता हुआ देख रहे हैं, लेकिन उस वक्त वैलिड होगा जब आपके पास जो है वो यूएसडीटी डोमिनेंस अगर इसको फेक आउट करके वापस अब आ जाती है लाइक 45.60। लेकिन अगर इसको यहाँ से रिजेक्शन मिलती है तो ये ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेड ये कि ये फॉल करेगी लाइक 16 to 15%। और इतनी रैली हम बीटीसी के अंदर देखेंगे। एमटी कॉक्स के फंड्स, ग्रे स्केल के फंड्स ये मार्केट के अंदर आते रहते हैं जस्ट डीप बाय करने के लिए, डंप्स में बाय करने के लिए। बाकी मेरी नज़र में कोई इतनी बड़ी न्यूज़ नहीं है, क्योंकि एमटी कॉक्स का जो सारा सीन चल रहा है वो पिछले 1 साल से चलता हुआ आ रहा है। तो ये मार्केट को इंपैक्ट नहीं कर रहा है इतना कुछ खास, क्योंकि इसे बीटीसी में इंपैक्ट आया। ऑल्ट कॉइन्स जो कि 90% लोग होल्ड करके बैठे होते हैं, ऑल्ट कॉइन्स अभी अच्छा परफॉर्म करें, तो अब हमें ऐसा करके ऑल्ट कॉइन से मोमेंटम बनाना चाहिए। ऑल्ट कॉइन्स कौन से? ऑल्ट कॉइन्स वो जिनमें हमारे पास अभी की रैली आ सकती है, और वो है इथेरियम की इकोसिस्टम के। अभी भी लो कैप्स पंप हो रहे हैं ज्यादा, लेकिन वो भी कोई इतना खास पंप नहीं हुए। ठीक है। अभी ये देखो ना, अगर जाकर तो ऑल्ट कॉइन्स स्टिल घिरे हुए हैं। जब ईरान की और फलस्तीन की जो एक वॉर, एक हमारे पास सिचुएशन बनी थी जहां से घिरे थे, अभी वहां तक भी नहीं है। ठीक है। सारे ऑल्ट कॉइन्स देखो यहाँ से घिरे थे और अभी वहां तक भी नहीं आए। तो अब हम रिकवरी आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे, लेकिन उन ऑल्ट कॉइन्स में सबसे पहले देखेंगे जिनके यूज केसेस होंगे। तो इथेरियम की इकोसिस्टम पर नजर रखना। ओपी हमने एक कॉइन है जिसको हम देख रहे हैं, साथ ही साथ ईआरएन एक प्रोजेक्ट है। ईआरएन जो है वो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए जाएगा, क्योंकि ईआरएन लो कैप है और एक्सपेक्टेड यही है कि इथेरियम की जो प्राइस है अब आने वाले टाइम के अंदर वो आहिस्ता आहिस्ता करके जो है वो बढ़ेगी, क्योंकि अभी सिर्फ ईटीएफ अप्रूव हुआ है, ईटीएफ की ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं हुई। ठीक है। बीटीसी का भी जब ईटीएफ अप्रूव हुआ था ना, तो वो एकदम से उसके अंदर स्टक आया था, बट जैसे उसकी ट्रेडिंग ओपन हो गई मार्केट्स के अंदर, तो उसकी जो वैल्यू थी वो 47K से पुश करके हमारे पास 73K तक जो है वो चली गई थी। ठीक है। तो इथेरियम के भी ये एक्सपेक्टेड है कि 6000 5000 तक रैली आएगी, बट पहले हमारे पास अभी से फॉर्म अप्रूव हुआ है, ट्रेडिंग ओपन हो जाएगी तो फिर इथेरियम के इकोसिस्टम के प्रोजेक्ट्स भी पंप करेंगे, उसमें ईआरएन भी करेगा, क्योंकि ईआरएन जो है ना वो लेयर 2 प्रोजेक्ट है और एनएफटी बेस्ड आपके पास एआई प्रोजेक्ट भी है। ठीक है। तो ईआरएन हमारे पास इसलिए अच्छा है, उसको मैं डम्स के अंदर एक्यूमुलेट करना, जो कि मैंने आपको बताया। अब जो मेरी आंखें करंटली वो है ओपी के ऊपर, और ओपी जो है वो एक फ्यूचर के अंदर भी ठीक है मौजूद है। तो इसके अंदर एक छोटी मोटी चीज एक्सपेक्टेड है, बाय आपको स्पॉट में ही करना है, बट मैंने फ्यूचर में ये मेंशन क्यों किया,
क्योंकि हमारे पास ये टेक्निकली थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। लाइक अगर आप देखोगे तो इसका जो आपके पास ट्रेंड लाइन जोन बन रहा है ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसको ही यहीं से पुश लेता है और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो रैली इस डिमांड जोन से भी अच्छी देता है, लाइक ऑलमोस्ट 20% तक की, और ट्रेंड लाइन से भी अच्छी देता है, लाइक ऑलमोस्ट 20-30% तक की। और अभी डिमांड जोन और ट्रेंड लाइन दोनों जगह पर मैच हो गए और यहाँ पर हम एक छोटा मोटा सा ब्रेकआउट भी देख रहे हैं, ठीक है, जो कि एक ब्रेकआउट काइंड ऑफ रिट्रेसमेंट अगर आप कहोगे तो अच्छे। तो काफ़ी ज़्यादा जो हमारे पास चीज़ें अच्छी चीज़ है वो एक पॉइंट के ऊपर आके जो है वो हमें कह रही है कि ओपी को हमें बाय करना चाहिए। लेकिन जब फ्यूचर में होता है ना तो फ्यूचर के कॉइन्स को क्या किया जाता है, उनकी लिक्विडेशन हंड की जाती है। मोस्टली लोगों का जो स्टॉप लॉस होगा वो यहाँ पर होगा, स्टॉप लॉस इसके नीचे ट्रेंड लाइन के बिलो। तो ये लोग क्या कर सकते हैं, एक छोटी मोटी विक दे सकते हैं। तो आपने क्या करना है, लिक्विडेशन एरिया के बिलो, जैसे ये ट्रेंड लाइन जहाँ तक विक्स लगी है ना, विक्स के नीचे आपने अपना स्टॉप लॉस जो है वो सेट करना है और इसका टारगेट जो एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं, क्योंकि ये स्कैल्प ट्रेड है, लॉन्ग टर्म के लिए भी अगर आप चाहो तो होल्ड कर सकते हो, ठीक है। तो इसका टारगेट आराम से 5 to 13% तक का बन सकते हो। तो एक ओपी मुझे अच्छा लग रहा है। बाय द वे लोग एआरबी का बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं, तो एआरबी जो है यार आप उसके लिए थोड़ा सा वेट कर लो, क्योंकि मुझे लगता है ये थोड़ा सा नीचे आएगा, लाइक 1.10 1.14 के अगर नीचे आता है ना 1.14 से 1.10 तक, तो उस एरिया के बीच में आप बाय कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से आपको छोटे मोटे जो है वो पुश बैक्स दे रहा है और उसमें आप सेल कर दो, लाइक कितने कितने परसेंट प्रॉफिट के अंदर। जैसे कि यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये एक वापस से पंप दे देगा कुछ 5 से 7% का, क्योंकि हाई कैप है तो इनसे हम ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो अभी इथेरियम के इकोसिस्टम पे थोड़ी सी नजर रखो, क्योंकि इथेरियम के इकोसिस्टम के कॉइन्स पंप होंगे, जैसा कि आपके पास एआरबी हो गया, ओपी हो गया, एलडी हो गया। अगर स्कैल्प बनानी है, लॉन्ग टर्म के लिए जाना है, पोजीशंस बनानी है, तो फिर उसके लिए मैं इंशाल्लाह आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगा। बट अभी करंटली जिन ऑल्ट कॉइन्स को देख रहा हूँ वो मैं ये है। बाकी बाइनेंस के ऑल्ट कॉइन से बेहतर ये है कि तुम लोग अभी कूकॉइन के ऊपर ट्रेड करो, और मैं प्रीमियम के अंदर भी अभी कूकॉइन के ऊपर ही ट्रेड करा रहा हूँ, क्योंकि होता ही है ना कि डोमिनेंस वापस अगर फेक आउट करके ऊपर आ गई, ठीक है, जो कि आ भी सकती है, पॉसिबल चीज़ है, तो बाइनेंस के जितने भी ऑल्ट कॉइन्स है वो बहुत गंदा करते हैं, लेकिन कूकॉइन के कॉइन्स जो है वो बीटीसी के अगेंस्ट जाते हैं। कल हमने हाका का सिग्नल दिया अपने प्रीमियम के अंदर, और यहाँ पे आप देखिए किस तरीके से ये 15% तक के लिए गया और तीनों टीपी इसने हमारी अचीव की, लोगों ने बेहतरीन प्रॉफिट बनाया। बाय द वे इफ यू गाइस वांट टू ज्वाइन आवर प्रीमियम ग्रुप, यहाँ पर अभी हम ऑलमोस्ट 25% ऑफ दे रहे हैं आप लोगों को। तो जो स्टार्टिंग के 10 लोग कांटेक्ट करेंगे नीचे दिए गए नंबर से, उनको हम 25% ऑफ देंगे। $20 फीस है, बट उनके लिए $15 हो जाएगी मंथली। सो आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो हम वहाँ पे भी कुछ इस तरीके की स्ट्रेटेजी जो है वो बनाकर चल रहे हैं, ठीक है। तो स्कैल्पिंग ट्रेडिंग जो है मोस्टली वो भी मैं कर रहा हूँ कूकॉइन के अंदर। बट अभी जो डोमिनेंस गिरी है, मोमेंटम शिफ्ट होना स्टार्ट हुआ है कॉइन्स के अंदर। अभी भी देखो कॉइन्स के अंदर कोई खास मोमेंटम आया नहीं है, ठीक है, बनना स्टार्ट हुआ है, लेकिन ये रिजेक्शन भी ले लेता है, ठीक है। अगर हम देखेंगे कि मोमेंटम हाँ प्रॉपरली बन रहा है, तो फिर हम वापस से अपनी जो पोजीशन है वो बाइनेंस के ऊपर बनाने स्टार्ट कर देंगे स्विंग की। अभी स्कैल्प में जाओ तो ओपी अच्छा लग रहा है, एलडीओ, बाकी यही सेटअप है जो कि सेफ है। हाई कैप से तो गिरते भी कम है, लो कैप का ये है कि वो बीटीसी डोमिनेंस अगर थोड़ी सी भी बढ़ेगी तो 10% भी गिर जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से चलो और सुकून से अपनी पोजीशंस बनाओ। बाकी चैनल को सब्सक्राइब मस्त कर देना और लाइक कर देना वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।